तब ही बोला था ये आजादी नहीं धोखा है, आजादी नहीं धोखा है, आजादी नहीं धोखा है। ये पूरी मुक्ति नहीं है यारो, गोरों के संग सौदा है, गोरों के संग सौदा है, गोरों के संग सौदा है। इस झूठे जश्न की रौनक में फंसे हुए किसानों में, फंसे हुए किसानों में, फंसे हुए किसानों में। इस झूठे जश्न की रौनक में फंसे हुए किसानों में, रोए हुए जवानों में। हे भगत सिंह तो जिंदा है हर एक लहू के कतरे में, हे भगत सिंह तो जिंदा है हर एक लहू के कतरे में। इतिहास में भी हम भूखे थे और आज भी ठोकर खाते हैं, आज भी ठोकर खाते हैं, आज भी ठोकर खाते हैं। जिस खादी पर रखा भरोसा वो आज भी धोखा देते हैं, आज भी धोखा देते हैं, आज भी धोखा देते हैं। कोई राम नाम बलहार पुकारे आज भी जाने लेते हैं, आज भी जाने लेते हैं, आज भी। भगता तेरी आती अब याद है, भगता तेरी आती आग लगी है सीने में। हे भगत सिंह तो जिंदा है हर एक लहू के कतरे में, सिंह तो जिंदा है हर एक लहू के कतरे में। अंधेरों का ये तख्त हमें ताकत से अब ठुकराना है, ताकत से अब ठुकराना है, ताकत से अब ठुकराना है। हर सांस जहाँ लेगी उड़ान उस लाल सुबह को लाना है, लाल सुबह को लाना है, लाल सुबह को लाना है। शहीदों की राह पर मर मिटने की, शहीदों की राह पर मर मिटने की क्रांतिकारी उम्मीदों में। हे भगत सिंह तो जिंदा है हर एक लहू के कतरे में, हे भगत सिंह तो जिंदा है हर एक लहू के कतरे में, हर एक लहू के कतरे में। इनकलाब के नारे में, इनकलाब के नारे में, इनकलाब के नारे में। देखिए, आज पूरा भारत देश में ये आंदोलन हो रही है। गुलबर्गा में भी, कर्नाटक का गुलबर्गा में भी आज रास्ता रोको हो रही है। 3 बजे तक ये रास्ता रोको चलती है कि भारत देश में आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह किसानों का बात नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि शायद वो अन्न नहीं खा रहे होंगे। अगर वो अन्न खाते हैं तो वो किसानों का बात सुनते हैं। वो अन्न नहीं खा रहे हैं, इसीलिए वो अमित शाह, अदानी, अंबानी और आरएसएस का बात सुन रहे हैं। हम इसका कड़ी विरोध करते हैं। मोदी जी, आप इस देश का प्रधानी है, अदानी अंबानी का चौकीदार नहीं है, इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। और भारत देश में ये जो 3 काला कानून है, ये 3 काला कानून वापस लेना चाहिए। आज जो आप उधर दिल्ली में रास्ता बंद कर रहे हैं, किला लगा के, ये वो लगा के, आप हिटलर है क्या? इस देश का प्रधानी है? हमारे देश तो डेमोक्रेसी का देश है। इस डेमोक्रेटिक देश में आप अगर हिटलरशाही लाना चाहते तो पूरा भारत देश इसका विरोध करते हैं। समझ लो, आज सभी पूरा हमारे देश में ये जो चक्का बंद हो रही है, रास्ता रोको हो रही है, ये दिन ब दिन बढ़ जाएगा। समझ लो, आप ये 3 काला कानून वापस लो। हम इस देश में सर्वाधिकार नहीं चाहते, हम डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन रक्षा करना चाहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
किसान एकता जिंदाबाद प्रतिभटना केंद्र सरकार के धिक्कार केंद्र सरकार के धिक्कार ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಂದ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ರೈತ ವಿರೋಧಿ पे जो चल रहा है पूरे देश भर में हाईवेज को बंद करके, नेशनल हाईवेज को बंद करके किसान लोगों के सपोर्ट में पूरे देश भर में ये प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स लोग, यूथ्स लोग, किसान लोग, महिला लोग सभी यूनाइट होके ये किसान बिल वापस लेने के लिए मांग रख के बहुत बड़े पैमाने पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है। अभी से 3 महीना होता जा रहा है, फिर भी एक काले कानून वापस नहीं ले रहे हैं। इसके खिलाफ जो किसान लोग बहुत ही स्ट्रांग तरीके से हमारे जान जाए लेकिन हम ये बिल पास करने नहीं देंगे, ये बिल को इमीडिएटली वापस करना ही चाहिए बोल के बहुत बड़े पैमाने पे किसान लोग रोड पे उतर आए हैं। 170 से ज़्यादा किसान लोग अभी तक मर चुके हैं। इसके बारे में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, सभी लोग एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, कुछ भी एक लफ्ज़ भी बात नहीं कर रहे हैं। इसके खिलाफ हम AIDS ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन RKS की तरफ से बहुत बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम। और साथ ही साथ आज हम देख रहे हैं गुलबर्गा के राम मंदिर हाईवे जो रिंग रोड सर्कल है, यहाँ पे पूरे के पूरे चक्का जाम करके ये मूवमेंट को, एग्रीकल्चर का जो मूवमेंट है इसे सपोर्ट करके पूरे के पूरे मेडिकल स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और साथ ही साथ डिग्री सभी स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे मिल के बहुत बड़े पैमाने पे हम इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। गुलबर्गा में हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी से और कई किसान ऑर्गेनाइजेशन से जो है रास्ता रोको का जो है ना ये किए हैं, जो 12 बजे से 3:30 बजे तक जो है हमारा प्रोग्राम चलेगा। बिल्कुल पुरअमन से जो है ना हम लोग ये एहतजाज कर रहे हैं। इसका सबब ये है कि जो मुल्क भर में काले कानून आए हैं किसानों के मुखालिफत में, जो मोदी कह रहे हैं कि उनके हक़ में है, जो बिल्कुल गलत है। आपको सारे मुल्क को पता है कि जो है ना पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से एहतजाज चल रहा है, ये सिर्फ किसानों का एहतजाज नहीं है, ये उन सब का एहतजाज है जो अन्न खाते हैं। क्योंकि अन्न खाने वालों को जो है ना अन्नदाता की फ़िक्र होती है, इसलिए आज हम जो है ना अन्नदाता की फ़िक्र में बैठे हुए हैं। मोदी के जो काले कानून आए हैं, ये जो है कॉरपोरेट से कुछ साठ-गांठ हुई है उनकी जो है ना बहुत ज़बरदस्त साठ-गांठ हुई है। उस वजह से ये लोग जो है ना मजबूर हैं कि मतलब जो है ना ये किसानों के ख़िलाफ़ जो भी ये काले कानून लाए हैं, वो लोग जो है ना इसको वापस लेने में जो है ना अब तक जो है अभी तक जो है ना वो लोग कामयाब नहीं हुए। हालांकि कई बार जो है ना 11 बार जो है ना किसानों के साथ वो लोग की बातचीत हुई, 11 बार में भी ये असफल रहे। तो इसका जो है ना मतलब मंशा इनकी यही जाहिर हो रही है कि ये लोग जो है ना एक बहुत ज़बरदस्त साजिश के तहत इस कानून को लाए हैं। लेकिन इनकी ये साजिश इनको मुक्की दे रही है इस बार, क्योंकि जो है ना किसानों के ऊपर हमला हुआ है। किसान जो कि जो है ना भारत की कुल जो इकोनॉमी होती है उसमें 91-53% जो है ना सिर्फ किसान की तरफ से आता है। तो इतना ही कहना चाहूँगा मैं कि जब तक ये किसान के काले कानून रद्द नहीं होंगे, किसान आंदोलन इसी तरह से पुरअमन तरीके से मुल्क भर में चलता रहेगा और किसान अपना हक लेके रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद, किसान आंदोलन जिंदाबाद। आज देश भर में इस सरकार के खिलाफ किसानों ने आवाज़ उठाया है। पिछले 2 महीने के ज़्यादा हुआ ये लगातार आंदोलन चल रहा है, लेकिन 26 तारीख को एक बहाना बनाकर RSS के आदमी को भेज के लाल किले पे झंडा चढ़ा के उसका जो इल्ज़ाम हमारे संगठन के ऊपर दिया गया, ये जानबूझ के इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं। तो हमारा देश एक बड़ी महान देश है। यहाँ पर बुद्ध पैदा हुआ, महावीर पैदा हुआ, गुरु नानक पैदा हुआ, बसवेश्वर पैदा हुआ, बाबा साहेब पैदा हुए। तो इस देश में आज भी शांति और अमन है। टिकायत ने जो अपने आँखों से आंसू बहाया, उसको देखकर पूरे देश में हलचल मच गया और एक ही रात में 25,000 किसान वहाँ पर जम गए। ये है जनशक्ति।
राजशक्ति के खिलाफ लड़ने के लिए जनशक्ति तैयार हो रहे। ये राजशक्ति नहीं टिकेगा, उनको वापस लेना ही पड़ेगा। तो आज हम जो ये आंदोलन में शामिल है, इसका एक अंतिम चरण तक हम इसको लेके जाएंगे और ये इस आंदोलन को हम कामयाब बनाएंगे। ನಮ್ಮ ದೇಶದ